बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरीज़ के हाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन कराम, कौम लूत एक ऐसी बदकार कौम थी जो औरतों को छोड़कर मर्दों से लज़्ज़त हासिल करते थे और मर्द का मर्द से इख्तिलात में कोई बुराई ना समझते थे। बाई सबब अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा अज़ाब मुसल्लत किया जो रहती दुनिया तक निशान इबरत बन गया। कुरान करीम के पारा नंबर 12 सूरह हूद में फ़रिश्तों का हसीन और नौजवान लड़कों की सूरत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर ठहरना और कौम लूत का उनसे बुराई पर इसरार करने को इंतहाई पुरवकार अंदाज में बयान किया गया है। मरवी है कि अल्लाह पाक ने कौम लूत को इस आदत बद यानी मर्द का मर्द से लज्जत हासिल करने की आदत कबीहा की सज़ा देने के लिए फ़रिश्तों के ज़रिए उनकी आजमाइश की। एक दिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद थे कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। आपने दरवाज़ा खोला और दरवाज़े पर खूबरू साहिब जमाल मासूम चेहरे के नौजवानों को देखकर हैरान व परेशान हो गए। इन नौजवानों ने, जो असल में फ़रिश्ते थे और कौम लूत अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए भेजे गए थे, अंदर आने और रात के क़याम की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चूँकि अपनी कौम के करतूतों से वाकिफ़ थे, लिहाजा आप दिल में हद दर्जा गमगीन और फ़िक्रमंद हो गए कि अगर मेरी कौम को इन हसीन और खूबरू साहिब जमाल नौ उम्र लड़कों की मौजूदगी का इल्म हो गया तो वो अपनी आदत कबीहा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और मुझे अपने मेहमानों के सामने रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेहमानों को इनकार भी नहीं किया जा सकता था, चुनाचे 100 तरह के अंदेशे दिल में लिए उन्हें अंदर ले आए। रात हुई, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने मेहमानों के लिए बिस्तर लगाए और उन्हें सोने की जगह दिखा दी। दूसरी तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो काफिरा थी, वो घर से निकली और कौम लूत में जाकर ऐलान कर दिया कि आज हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर ऐसे हसीन और खूबरू नौजवान आए हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे हसीन और नौ उम्र लड़के नहीं देखे। कौम लूत के मर्द जो मर्दों से ज़िना के आदी थे, ये सुनते ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़े और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा पीटने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुम्हारे घर जो हसीन और नौ उम्र लड़के मेहमान हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ शर्म व हया करो, वो मेरे मेहमान हैं, तुम पर मेरी कौम की बेटियां हलाल हैं, तुम उनसे तमत्तो हासिल करो। वो कहने लगे, तुमको मालूम है उनसे हमें कोई सरोकार नहीं और हमारे मतलब के लोग तुम्हारे पास मौजूद हैं। अलगर्ज़ लूत अलैहिस्सलाम ने उनको खुदा के वास्ते दिए, उन्हें मुकाबले की धमकियां दी, लेकिन वो नौजवान लड़कों को उनके हवाले करने के अपने मुतालबे पर डटे रहे। अलगर्ज़ कौम लूत के मर्द ऐसे मदहोश हो गए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की दीवारें तोड़ना शुरू कर दीं। इधर जब फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी हद दर्जा बढ़ती देखी तो बोल पड़े, ए नबीउल्लाह, आप हरगिज़ इनका अंदेशा ना करें, ये हमें छू तक नहीं सकते कि हम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं और इन्हें अज़ाब करने आए हैं। आप बेशक दरवाज़ा खोल दें और इन्हें हम पर छोड़ दें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने की देर थी कि वो लोग भूखे भेड़ियों की तरह इन हसीन नौजवानों पर जो असल में फ़रिश्ते थे झपट पड़े। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना बाजू उनके मुंह पर मारा और वो सारे के सारे अंधे हो गए। उन्हें रास्ता तक नज़र नहीं आता था, फिर भी गिरते भागते चीखते हुए कहते जा रहे थे, हाय हाय, लूत अलैहिस्सलाम के घर में बड़े बड़े जादूगर आए हुए हैं। उसी रात उन पर रब्बे ताला का अज़ाब नाजिल हुआ कि जिस शहर सदूम में वो मौजूद थे
اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نیچے سے اپنا بازو ڈال کر اوپر اٹھایا، اور اتنا اوپر کہ اس شہر میں موجود کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگیں۔ اتنی بلندی پر لے جا کر شہر صدوم کو الٹ کر زمین پر پٹخ ڈالا، پھر ان ظالموں کو پتھر کے کنکروں سے ایسی بارش کی کہ سب کے سب بدکار ہلاک ہو گئے۔ ہر کنکر پر بدکار و ظالم شخص کا نام تک لکھا ہوا تھا، اور وہ کنکر جس سے لگتا وہی فنا ہو جاتا۔ قوم لوط کا یہ واقعہ موجودہ دور کے انسانوں کے گیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔